गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज संडे और हमारा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है आज। सो लाइक और शेयर करिए और उसे पढ़ के अपना कितना क्वेश्चन आपने सही किया इसका फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। चलिए शुरू करें। पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो ये 2 अक्टूबर को, ठीक है। गांधी जयंती को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की? तो ये भूटान के साथ की है, ठीक है। हाल ही में विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो ये विजय वर्धन हरियाणा के बने, ठीक है। हरियाणा में कुछ फैक्ट जाने तो ये हेल्प मी मोबाइल ऐप और दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक कंटेनर सुरंग बनने जा रही है हरियाणा में। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये की है गोवा ने, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम, गोवा। हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता? तो ये स्टेन वावरिंका ने, ठीक है। इसे वावरिंका भी बोलते हैं, स्टेन वावरिंका, ठीक है। हाल ही में किस दोपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये हीरो ने किया है, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ में देखें तो सी घाट ऐप, पढ़ही तोहार द्वार ऐप, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पुलिस के लिए जो पुलिस में है उनके लिए डिप्रेशन ग्रस्त जो कर्मी है उनके लिए स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो ये SBI का, ठीक है। ये याद रखना, सुरेंद्र सिंह अन्ना SBI के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो मोहित कपूर को, माफ कीजिए, मोहित कपूर। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायियों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है? तो गूगल ने की है, ठीक। हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तर प्रदेश। मडवाडी रेलवे स्टेशन, ये बनारस रेलवे स्टेशन का नाम बदला है उत्तर प्रदेश ने। विशेष एक बल गठित किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये उत्तर प्रदेश का है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। हाल ही में देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये कंबोडिया में, ठीक है। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को, ठीक। हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन शीर्ष पर है? तो दिल्ली, ठीक। दूसरे में मुंबई है। हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 अक्टूबर को, ठीक है। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है? तो भारत ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में काम करने से अपनी जो योजना थी उसको बंद करने की बात की है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के, ठीक है। उड़ीसा में देखिए तो ये मोहम्मद रफ़ी के यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ये उड़ीसा का है। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये पेटा द्वारा दिया गया उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक को। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक झील, ये सब उड़ीसा में है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंध के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया है? तो ये धरणी तेलंगाना ने किया है। हाल ही में चंद्रशेखर शिवशंकरन का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक भारतीय कलाकार थे। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन यानी शुक्र मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो 2025 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की? तो गुजरात में, ठीक है। गुजरात रूफ
रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में फर्स्ट राज्य बन गया है। और टीजर गन देने वाला गुजरात राज्य पहला बन गया जो अपने पुलिस को, जो टीजर गन एक शॉक देने वाला गन होता है, ठीक है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात का है। उम्बारे नामक आंगनबाड़ी की एक अनूठी पहल भी गुजरात का ही है, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने IB ई नोट ग्रीन टेल पहल का शुभारंभ किया है? IB ई नोट ग्रीन टेल पहल का शुभारंभ ये इंडियन बैंक ने किया है, ठीक। हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? सौरभ गांगुली को। हाल ही में किस बैंक ने BSC के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? तो ये यस बैंक ने की है। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया? तो ये किरण रिजिजू, ये हमारे खेल मंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश में देखें तो ये मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। नवरन्नालू पेदलांद्री कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश का है। जगन्ना विद्या दिवेन्ना योजना ये भी आंध्र प्रदेश का है। और निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप राजस्थान आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक अभी आंध्र प्रदेश बन गया है और सब्जी में पश्चिम बंगाल, ठीक है। हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हिली ने T20 इंटरनेशनल में धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्वी रेलवे ने, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अलग और देखें तो ये संधाने ऐप ये ट्रैकिंग के लिए है, ठीक है। और सुंदरबन बुक्सा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जल्दापाड़ा और मानव महानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये माफ कीजिए महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पश्चिम बंगाल में है। मातिसिर स्मृति योजना, मातृ स्मृति योजना, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, मातृ स्मृति योजना ये पश्चिम बंगाल का है। स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल का है। हाल ही में हृदय दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। हाल ही में किसने देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया था? ओडिशा ने, ठीक है। ओडिशा की डिटेल हम ऊपर दे चुके हैं। हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया? तो ये पश्चिम बंगाल का, ठीक है। पश्चिम बंगाल की डिटेल भी हम दे चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उत्तराखंड में, ठीक है। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ये उत्तराखंड का है, ठीक है, जो सटीक जानकारी देने के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल जारी किया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क जो उत्तराखंड के मुंशियारी पिथौरागढ़ जिले में बन रहा है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में NSG के DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये SS देसवाल, SS देसवाल ITBP के महानिदेशक हैं। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये ओडिशा ने किया है, छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला उड़ीसा। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने किया है। हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ये PD बाघेला है, ठीक है। हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -11। हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता मिस्टेक हुआ है अभियान के लिए किसे नियुक्त किया है? तो ग्राहक जागरूकता के लिए RBI ने अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है, ठीक है। हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो ये असोम की, ठीक है। ये असोम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, ठीक। असोम के अन्य जगह तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा असोम ने शुरू किया है। ढींग एक्सप्रेस कहते हैं हिमा दास को। धनवंतरी योजना ये असम की है।
और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था ये असोम राज्य में। हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित की गई है? तो ये बड़ौदरा गुजरात में। हाल ही में मोक्टर ओने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो ये माली का। हाल ही में किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो ये सूरत ने। रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार सूरत ने जीता, सूरत गुजरात। ठीक है। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 सितंबर को। हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? तो लेबनान के हैं ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र का हमने ऊपर नहीं देखा, अभी देखते हैं। ये देखिए, दीपांकर दत्ता या बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये ग्रीस कुबेर द्वारा लिखे थे महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की? तो ये न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना करने की घोषणा की है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का अलग और चीज़ देखें तो देखो, हल्दी अनुसंधान स्थापना की जाएगी अभी तमिलनाडु में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में सबसे शीर्ष पे तमिलनाडु है। जूनियर वकीलों को 3000 रुपये मासिक वजीफा या वेतन देने की बात की है तमिलनाडु ने। और मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य तमिलनाडु बन गया। पहले गुजरात था, अब उसने गुजरात को भी छोड़ के तमिलनाडु शीर्ष पे आ गया है। हाल ही में जीएस अमूर का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो साहित्यकार थे। हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? तो ये महिला चयन समिति नीतू डेविड। ठीक है, महिला चयन समिति ये क्रिकेट के लिए। ठीक है, जो महिला क्रिकेट चयन समिति है उसकी जो प्रमुख बनी है वो है नीतू डेविड। ये भी एक क्रिकेटर थी पूर्व में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र ने। ठीक, आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी। ठीक है, ये कीमोथेरेपी होता है आपका कैंसर के लिए। हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी एम्बेसडर कौन बनी? तो ये दिशा पटानी, माफ कीजिए पाटनी, दिशा पटानी या पाटनी। हाल ही में एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो -12.6 यानी 12.6% ऋणात्मक। ठीक है, 2021 में। हाल ही में एआईएफएफ ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना? तो ये गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू को। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया? तो उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा का हमने डिटेल आगे देख चुके हैं। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायियों के मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? ये वॉल्टरी बोटास ने जीती है। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में किसे प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? मतलब कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 10 प्लास्टिक पार्क बनाएंगे। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 सितंबर को। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौजेक विकसित किए? तो ये आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य में केबल स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ये तेलंगाना ने। केबल स्ट्रेट ब्रिज कहाँ? तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो केरल ने। केरल में देखें तो प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। तिरंगा पहल के तहत रैबिट स्क्रीनिंग की जा रही है कोरोना महामारी में। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कार्मी बोट रोबोट केरल ने शुरू किया है। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल का ही अभियान।
हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक वैज्ञानिक थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो असोम ने। असोम में देखो, आगे हमने पढ़ चुके हैं, रेडियो प्रज्ञा और धन्वंतरी योजना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट है, तो ये एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया? तो ये असम राज्य में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया? तो ये कंबोडिया के साथ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आईआईटी कानपुर के साथ किया। हाल ही में केबीआईसी ने किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो सुनील सेठी को। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमैक्स शुरू किया? तो जापान के साथ। हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रतिलता वडेदर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? तो राजस्थान में। तो राजस्थान में देखें तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति की है राजस्थान ने। राजकोप सिटीजन ऐप राजस्थान का है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये भी राजस्थान का है। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये राजस्थान का है। ठीक है, जो डायरेक्टली ये ऑनलाइन है। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये ऑनलाइन है, जिसमें हम डॉक्टर से कंसल्टिंग करते हैं स्वास्थ्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया? तो ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अन्य जानकारी हमने लिया है, आप इसमें देख सकते हैं। हाल ही में सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आमिर खान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में वर्ल्ड मेरीटाइम डे कब मनाया गया? तो ये 24 सितंबर को मनाया गया था। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया? तो जोधपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान की जानकारी हम ले चुके हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को शामिल किया गया? तो आयुष्मान खुराना को। हाल ही में डीन जोन्स का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो क्रिकेटर थे। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 23 सितंबर को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी? तो ये खुशी चिंदालिया। हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है, तो ये शिवांगी सिंह। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया? तो ये केरल ने। ठीक है, केरल की जानकारी ले चुके हैं, आप देख लीजिएगा। हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है? तो गूगल पे ने। हाल ही में किस बैंक ने सेफ पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये IDFC बैंक ने। ठीक है, IDFC बैंक ने। ध्यान देना, HDFC और IDFC दोनों बहुत हैं। सेफ पे IDFC। हाल ही में संसद में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया? तो गुजरात में। हाल ही में DRDO ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो ये ओडिशा से। ओडिशा की जानकारी ले चुके हैं। हाल ही में वाह एंडा को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो माली का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की डिटेल हम पढ़ चुके। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 सितंबर को। हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो केरल में। ठीक है, पहला बायोमेडिकल पार्क ये केरल में है। ठीक। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में आशालता बावगांवकर का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो अभिनेत्री थी। हाल ही में किस राज्य के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली? तो ये बिहार के हैं। हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ
क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये एशले बार्टी ने। हाल ही में वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये रोमिला थापर इतिहासकार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कृषि उपजों को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का फैसला लिया है? तो हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा में देखो हेल्प मी ऐप है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ है। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा का ही है। हाल ही में आईटीबीपी ने एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो ये उत्तराखंड के साथ। हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। हाल ही में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये विकास खन्ना। ये सेफ है पैसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की? तो गुजरात ने। ठीक है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड ने किया ये। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश ने। तो साथियों, आज का करंट अफेयर और ये वीकली सीरीज यहाँ पर समाप्त होता है। थोड़ा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज है, इसे ज़रूर पढ़ना और पूरे पूरे डिटेल लेके अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। लाइक और शेयर जरूर करना। जाते जाते, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। अन्य अर्थात कि आपके द्वारा जो तैयारी है, अगर आपने उसको एक निश्चित तौर पर नहीं किया तो आपका जो जीवन है और आपका जो सफल होने का जो सीरीज है वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, सो समझदार हैं आप, अपने आप को सक्षम बनाइए और लगे रहिए एक अच्छे भविष्य के लिए।